गया। मैं प्रश्न आगे बढ़ाऊंगा नहीं जब तक तुम नहीं पूछोगे। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीर ताई के समान भला और क्या। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीर ताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले क्या बोले होंगे। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले जग की भलाई के समान भला और क्या। भरत के नयनों से, भरत तो बोले नहीं, भरत बना रहे हैं आज। भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले, भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले, दुनिया में भाई के समान भला और क्या। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीर ताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले जग की भलाई के समान भला और क्या। भरत के नयनों से पीछे वालों, भरत के नयनों से, भरत के नयनों से, भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले, दुनिया में भाई के समान भला और क्या। विश्व के इतिहास में सम्राट बनने के लिए सिर काटती हुई संस्कृतियां ढूंढ कर लाकर दिखा दी जो भारत। दुनिया के इतिहास में कहीं है कि 14 साल एक सिंहासन फुटबॉल की तरह दोनों भाइयों के बीच में जूझता रहा। बड़ा कहता है मेरा नहीं पिताजी तुझे दे गए, छोटा कहता है भैया मैं सोच नहीं सकता बैठने के लिए, आप चरण पादुकाएं दे दो, मैं चरण पादुकाएं रखूंगा। एक विशेष संदर्भ याद आ गया डबरा वालों, संभव है आपने ना सुना हो। जब चरण पादुकाएं रखी और पहले दिन भरत के हाथ में अयोध्या का शासन आ गया, तो भरत वशिष्ठ जी से मिलने पहुंचे पैदल। वशिष्ठ जी ने कहा सम्राट आपका रथ कहां है। भरत ने कहा महाराज मेरा तो कोई रथ नहीं है, वो तो सम्राट का रथ है, वो तो भैया का रथ है। वशिष्ठ ने कहा कोई बात नहीं, भैया ने जिम्मेदारी दी है, कल जब मेरे पास आओ तो उसी रथ में बैठ के आना जो राम के लिए निर्धारित है, जो दशरथ जी का रथ है। ये गुरु की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा टाली नहीं जा सकती है। भरत फंस गए हैं, गुरु की आज्ञा टालता हूं तो गुरु का अपराधी हूं, और भैया जिस रथ पर बैठते हैं उस पर बैठता हूं तो भैया का अपराधी। ये भरत है। भरत ने कहा संभव नहीं है गुरुदेव, आज्ञा वापस ले लीजिए। गुरुदेव ने कहा नहीं मैं आज्ञा दे रहा हूं, कल से दशरथ के रथ पर बैठकर आना जो राम के लिए बना था। इसी समय पूजा के लिए जाते हुए वशिष्ठ जी को भोग की आवश्यकता पड़ी। भरत जी वशिष्ठ जी की रसोई में गए, गुरु वहां से भोग की थाली ली और लाकर वशिष्ठ जी से बोले कि गुरुदेव लड्डू में बड़ी सुगंध आ रही है, एक आप खा लीजिए, एक मैं खा लेता हूं। वशिष्ठ ने कहा मूर्ख हो क्या, हम दोनों कैसे खा सकते हैं। बोले क्यों। बोले इतना भी ध्यान नहीं है, इतने मूर्ख हो गए हो क्या। भगवान को अमनिया भोग लगता है, जब तक भगवान प्रसाद ना पाले उसे कोई नहीं खा सकता। यही पकड़ लिए पैर भरत जी ने वशिष्ठ के। गुरुदेव जब आपको पता है कि भगवान के भोग से पहले नहीं खा सकता, तो भगवान जब तक उस रथ पर नहीं बैठेगा मैं कैसे बैठ सकता हूं।